आगे बढ़े बच्चा। अब देखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है बेटा, रिजिड बॉडीज में एक खास शेप और साइज होगा बेटा, बोलो। रिजिड बॉडीज में एक खास शेप और साइज होगा, है ना। और उस शेप और साइज वाले बॉडी का हमें निकालना है बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देख बेटा, अगर मैं कहूं कि चलो एक बॉडी की हम बात करें, किसी आर्बिटरी शेप का बॉडी है बेटा, है ना। ये बॉडी किसी खास एक्सिस के अबाउट यूं घूम रहा है बेटा, है ना। तो अगर बेटा मैं इस बॉडी में ही अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं, है ना बेटा, ये एलिमेंट लूं और कहूं ये मास हमारा डीएम है ना। अगर ये बॉडी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, मैं दूं। देख बच्चा, अगर ये बॉडी की डायमेंशन जो है वो लेंथ में है ना, तो ये छोटी सी लंबाई है बेटा, है ना। और अगर इस बॉडी का मास एरिया में फैला है बेटा, तो छोटा सा एरिया है ना। और बॉडी का ये मास वॉल्यूम में फैला है, तो छोटा सा वॉल्यूम है, बोलो बेटा, है ना। तो देख बेटा, इसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं ना। तो देख बेटा, छोटा सा मास अभी ऐसे घूम रहा होगा इन द रेडियस ऑफ आर, तो इसका डी आई कितना हो जाएगा, बोलो, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो पूरे बॉडी का आई कितना, इंटीग्रेशन होगा ना बच्चा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो देख, तो अगर मैं निकालूं फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड, मान लो बच्चा कि यूनिफॉर्म रॉड है, एक ऐसा रॉड जिस रॉड का मास m और लेंथ l, है ना बेटा। और ये मान लो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ये हमारा l/2, ये हमारा l/2। ठीक है बच्चा, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हमें एक मानना पड़ेगा बेटा एलिमेंट, है ना। तो देख बच्चा, यहां से x की दूरी पे मैंने मान लिया एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। तो बोलो बेटा dm क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, m/l dx होगा बेटा। और ये जो मास है x के रेडियस में घूम रहा होगा, बोलो। ठीक है, तो इसका डी आई क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा ये m/l इंटू एक्स स्क्वायर dx, बोलो बेटा, होगा। तो फिर आई क्या हो जाएगा, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, है ना। सो m/l इंटू एक्स स्क्वायर dx, बोलो बेटा, होगा, होगा। और लिमिट क्या दोगे, अगर ये x इक्वल, बिल्कुल सही, -l/2 से l/2, है ना बेटा। तो आई हमारा हो जाएगा ml²/12, है ना। लिख लो बच्चा। सर, हाँ बोलो सर एक बार लिमिट बता दीजिए, आप बताने वाले थे मुझे। सर, बच्चा लिमिट ये x इक्वल टू 0 है। यस सर। हाँ बच्चा, x इक्वल टू 0 है, यस सर। तो ये x इक्वल टू l/2, यस सर, यस सर, l/2। तो इधर हो जाएगा x इक्वल टू -l/2। यस, ओके। ये फर्स्ट टॉपिक है। हाँ बच्चा,
लिखिए बच्चा। यस सर 1 मिनट सर। सर वो एम कॉमा यू लिखा है क्या ब्रैकेट में? M, L। लास्ट में क्या है सर ml स्क्वायर बाई ML² सर आई इक्वल 12। टू 12 ML²/12। हाँ बच्चा 12। ठीक है, देख बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक रॉड है बेटा ऐसा, है ना, और रॉड जो हमारा है इसका मिड पॉइंट ओरिजिन है बेटा। ठीक, ये हमारा ऐसे है एक्स एक्सिस, है ना, ये लंबाई इधर L/2 और इधर भी L/2। ठीक है बेटा, सवाल कहता है कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द rod is lambda proportional to mod x। ठीक है बेटा, lambda proportional to mod x। ठीक है बेटा, और रॉड का मास हमारा m दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। ठीक है बच्चा, करो।
हो गया बच्चा? यस सर। क्या आंसर है बताओ? सर ml स्क्वायर बाई 8। ml स्क्वायर बाई 8। यस सर। देख तो बच्चा, यहाँ तो हमें दिया है बेटा लिनियर मास डेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू मॉड एक्स है ना? तो देख बच्चा, अगर मैं इसका मास निकालना चाहूं सबसे पहले, तो देख बेटा अगर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू मॉड एक्स है ना, तो यूं बोलेंगे क्या बेटा कि लैम्डा इक्वल टू के इंटू एक्स। बोल बेटा, होगा? ठीक है। तो देख बेटा अगर लैम्डा इक्वल टू के एक्स है, तो देख बता बेटा राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों तरफ का मास सेम होगा कि डिफरेंट होगा? बोल बेटा। सेम होगा सर। दोनों का सेम होगा ना? ठीक है। तो अगर मैं राइट हाफ की बात करूं, अगर मैं राइट हाफ की बात करूं तो मास कितना होना चाहिए बोलो? m/2 होगा ना बेटा? बोल। यस सर। ठीक है। m/2 इज इक्वल टू कितना बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx फ्रॉम 0 टू l/2 है ना? इसका मतलब हो गया बेटा m/2 इज इक्वल टू लैम्डा हो गया k इंटू एक्स dx इंटीग्रेशन 0 टू l/2। इसका मतलब बेटा m/2 इक्वल टू k l स्क्वायर बाई 8। बोलो बेटा, होगा? यस सर। समझा बेटा? इसका मतलब m क्या हो जाएगा हमारा? k l स्क्वायर बाई 4। ये तो मास आया, ये तो मास ना आया बेटा, यस सर। है ना? अब चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, है ना बेटा? I इक्वल टू, ठीक, तो I इक्वल टू यहां से फिर से एलिमेंट लिया जाए ऑफ लेंथ dx एट डिस्टेंस x, है ना बेटा? इसकी बात करें अगर हम तो क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू dx। बोलो क्या हो गया ये तो मास हो गया, मास मास। है ना? इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? ठीक। तो देख बच्चा 0 से l/2 का डबल। बोल बेटा, 0 से l/2 का डबल कर देंगे, है ना? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा kx ना बेटा, तो k बाहर निकल गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2k बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ, देख बच्चा एक तो x यहां से आएगा ना, यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा x³ dx और लिमिट 0 टू l/2। तो हो गया बेटा 2 ऑफ k का वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा 4m बाई l स्क्वायर, होगा बेटा? यस सर। और ये हो जाएगा बेटा l पावर 4/4। यस सर। ये l/2 है ना? तो कितना हो जाएगा? l/2 का स्क्वायर का पावर 4 डिवाइड बाई 4। बोल बेटा, होगा? यस सर। है ना? देख बच्चा 4 कट गया, है ना? तो कितना हो जाएगा? I इक्वल टू m l स्क्वायर बाई 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 ना, तो बाई 8 हो जाएगा बेटा। सही, बिल्कुल सही, ठीक, लिख लो। देख बच्चा, एक यूनिफॉर्म रिंग का एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना? विद द हेल्प ऑफ
with the help of MOI of ring, है ना बेटा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हेल्प से, है ना, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क, है ना बेटा, ऑफ मास m and radius r about axis of symmetry। बनाओ। सर होगा दोनों। हो गया? यस सर। क्या है बताओ आंसर फर्स्ट में? सर MR स्क्वायर और सेकंड वाला सर MR स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल ठीक। देख बच्चा, अगर फर्स्ट पार्ट की बात की जाए, है ना बेटा, तो ये हमारा है एक रिंग, है ना बेटा, इस रिंग का मास m रेडियस r, है ना बेटा, वो इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, बोलो बेटा, है ना, या फिर यूं कह सकते हो तुम कि ऐसा हमारा रिंग है बेटा, बोलो, ये हमारा रिंग और ये हमारा रिंग इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, बोलो बेटा, दोनों एक ही बात है ना बच्चा। अब देख तो, अगर इस रिंग का बेटा मैं छोटा सा हिस्सा लूं, है ना, तो बोल बेटा ये छोटा सा हिस्सा यहां से कितनी दूरी पे है, बोल बेटा, r पे ना, R। ठीक है, यस सर। मतलब ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे है, एक बता है ना, dm यहाँ पे है, तो इसका di क्या हो जाएगा, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर होगा बेटा, है ना, i इक्वल टू, तो i इक्वल टू कितना, देख बच्चा, r तो हमारा कांस्टेंट रहेगा बेटा, तो r तुम बाहर निकाल लो, r अगर बाहर निकालोगे तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm हो गया बेटा m, है ना, तो बता बेटा हमें इस बात की जरूरत पड़ी क्या कि रिंग यूनिफॉर्म है या नहीं, बोल बेटा, नहीं ना, इसका मतलब इस फॉर्मूले में ही खासियत है बेटा कि रिंग यूनिफॉर्म हो, है ना बेटा, चाहे ये नॉन यूनिफॉर्म हो, है ना, हम इन दोनों के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलो, रिंग यूनिफॉर्म हुआ तब भी ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है तब भी ठीक है, बात समझाना, ठीक है बेटा। अब चलो बी पार्ट पे आए,
बी पार्ट में कहा गया बेटा हमें ये डिस्क कहा गया, तो इस बार जो मास होगा बेटा ये तो पूरे एरिया में फैला होगा ना, बोलो। यस इस सर। बार जो मास होगा बेटा ये पूरे पाई आर स्क्वायर के एरिया में फैला होगा, बोलो। तो हमें कहा गया था बेटा कि रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हेल्प से, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा उसकी मदद लो, और उसकी मदद लेकर के, है ना बेटा, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, बोलो। ठीक है, तो बता दो बेटा, यू मान सकते हैं क्या कि जो हमारा डिस्क है बहुत सारे रिंग से मिलके बना है, बोलो बेटा। मान सकते हैं ना कि बहुत सारे रिंग से मिलके बना है, ठीक है। और वो बहुत सारे रिंग में से एक रिंग हमारा ये है, बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, जिसका कि रेडियस यहां से आर और इसकी मोटाई है बेटा डी आर, बोलो। ये हमारा एलिमेंट्री हो गया, यस है ना। सर। और हमें कैसे घुमाना था इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट। इसका मतलब बेटा हमें इसको ऐसे घुमाना है, बोलो। यस ठीक है ना। तो देखते बेटा इसके लिए डीएम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे देखो अगर टोटल मास m है और पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है बेटा, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास हो गया ये, बोलो। यस यस सर। है ना बेटा, ठीक है। अगर इसको हम रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो मास निकल गया डीएम, Yes. बोलो। Yes, है ना sir. बेटा। अब चलो बताओ रिंग का जो बाउंड्री है बेटा, ये बाउंड्री की लंबाई कितनी है, 2 पाई आर, 2 pi r. 2 pi 2 yes pi है ना r. बेटा। इस 2 पाई आर को उसके थिकनेस डी 2 आर pi से r मल्टीप्लाई, dr. yes sir. ये है ना। आएगा इसका 2 pi r देखो d. जब पाई कैंसिल हो गया हम्म। तो डीएम निकल गया, कितना आ गया डीएम, 2m Yeah. बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, बोलो बेटा। होगा ना, Yes sir. ये बात समझे ना बच्चा। Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब बताओ अब आई कैसे निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन, Integration. लिमिट बोलो, लिमिट जीरो Limit से sir 0 से आर, Zero से r. ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर 0 टू आर, है ना बेटा। ये रिंग का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, yes sir. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बच्चा रिंग का, है ना। हम्म। ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब बताओ इस फॉर्मूले में मास के डिस्ट्रीब्यूशन का हमने इस्तेमाल किया कि नहीं, Yes Yes. sir. कर लिया ना। इसके मतलब ये Yes, फॉर्मूला sir. सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है बेटा, बिल्कुल सर. है ना। करो बच्चा।
हो गया बेटा सर एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा सब पहले। एम स्क्वायर नहीं सर, अभी नहीं हुआ सर। करो। सर हॉल वाले का तो 2/3 सर एम आर साइन स्क्वायर आ रहा। सर साइन 3 थीटा का सर 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला होता है सर। हाँ होता है बच्चा। हाँ सर, वो सर हमें उल्टा लग रहा था कि कहते 4 साइन क्यूब थीटा -3 साइन थीटा। हॉल वाले का तो 2/3 एम आर स्क्वायर आएगा शायद। आएगा। और दूसरा बिल्कुल सही निकाल आया। रहे हैं, निकालो। दूसरा निकालते हैं। देख बच्चा, अगर हॉलो स्फीयर की बात करें तो देख बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए ये हमारा हो गया बेटा हॉलो स्फीयर, है ना। तो देख बच्चा ये हॉलो स्फीयर का सेंटर से पास करने वाला ऐसा हमारा है बेटा एक्सिस, है ना। तो बता बेटा इसका एलिमेंट्री कैसा लिया जाए, बोलो आइडिया दो कोई। सर रिंग। सर रिंग। एरिया रिंग मान लिया जाए, है ना बेटा। इसका एलिमेंट्री एक रिंग मान लिया जाए, सही बोला। तो देख बेटा इसका एलिमेंट्री मैंने कहा कि मान लो यहां से थीटा एंगल पे, है ना बेटा, डी थीटा एंगल का एक और स्ट्रिप काटो, है ना। तो स्ट्रिप कटेगा बेटा वो ऐसा हो जाएगा, बोलो, है ना, ऐसा हो जाएगा बच्चा रिंग। ठीक, इसका रेडियस ये आर मान लिया, ये रिंग का हो गया बच्चा रेडियस ना। ठीक है, तो देख बेटा इसका जब डीएम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, टोटल मास बाय टोटल एरिया, है ना बेटा, इनटू एरिया ऑफ रिंग। बोल बेटा होगा ना। ठीक है, तो देखते बच्चा m बाई 4 आर स्क्वायर इंटू एलिमेंट्री ऑफ रिंग। तो देख बेटा इसकी लंबाई हो गई 2 पाई आर, है ना, इसकी लंबाई हो गई 2 पाई आर, बोलो स्मॉल आर ना, 2 पाई स्मॉल आर इंटू ये इसकी मोटाई है बेटा, बोल डी थीटा क्या मोटाई इसकी है बेटा, डी थीटा आर डी थीटा। बोलो बेटा ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में कहोगे बच्चा ये है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर, ये हो जाएगा m बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चा 2 पाई और ये हो जाएगा आर साइन थीटा और ये है बच्चा आर डी थीटा, बोलो, है ना। तो देख बच्चा 2 पाई कट गया, है ना, आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा डीएम, डीएम आ गया बेटा m बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना बेटा। ठीक, इस रिंग का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई क्या बोल देंगे हम लोग बेटा, dm इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, बोल बेटा होगा, ठीक है। तो देख ले बच्चा, ये हो गया m/2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, बोलो बेटा, ठीक है। आर स्क्वायर, इस आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बेटा होगा ना, ठीक है। तो यहां से देख बच्चा mr²/2 तो बाहर निकल गया, है ना। क्या बच गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, सॉरी 0 टू पाई, 0 टू पाई होगा ना बेटा, बोल 0 से पाई यहां तक, समझे ना बेटा। 0 से 2 पाई नहीं करेंगे, बात समझ रहे हो ना। Yes, sir, yes, sir. लेकिन ऊपर समझ से रहा हूँ। छोटे छोटे रिंग आए, रिंग आते 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 इस तरह से आते आते यहां तक आ गए, बन तो गया स्फीयर, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे ना बेटा, साइन क्यू कैसे इंटीग्रेट करोगे, साइन Yes, sir. 3 3 थीटा sin के 3 फॉर्मूले minus. से, यस हम्म, Yes, sir. है ना बेटा। या फिर एक और तरीका है, साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा लिख दो, है ना, हाँ, और sir, साइन yes, स्क्वायर sir. करना 1 1 माइनस minus कॉस cos थीटा, theta. कॉस स्क्वायर 1 Yes, माइनस sir. कॉस थीटा, उससे भी हो जाएगा इंटीग्रेट, ठीक है। आ जाएगा सर. सॉल्व करने पे आएगा बच्चा आई 2/5 इक्वल टू 2/3 हमारे स्क्वायर, समझा बच्चा। हॉलो स्फीयर क्या आएगा, 2/3 हमारे स्क्वायर, ठीक है। और अब हमें बेटा इसकी मदद से निकालना है क्या, हमें सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है बच्चा। तो देखो 2/5 आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए, हाँ 2/5 आएगा बेटा, यस सर। क्योंकि बी वाले पार्ट के लिए ये हमारा है बेटा, बोलो ठीक। इसका हमारा ये एक्सिस, ये मान सकते हैं बेटा हम लोग कि बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलके बना दिया हमने सॉलिड स्फीयर, बोल बेटा मान सकते हैं ना, बहुत सारे हॉलो स्फीयर को यूज करके बना Yes, लिया sir. हमने सॉलिड स्फीयर, ठीक है। Sir. उसमें से मान ले बच्चा ये हमारा एलिमेंट्री, बोलो ठीक है, इसका मास डीएम, तो डीएम क्या हो जाएगा बच्चा, तो क्या आएंगे टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, बोल बेटा, है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया 3m बाई 4πr³ इनटू dv। तो देख बेटा इसका एरिया हो गया 4πr² और dr इसका है थिकनेस, तो क्या हो जाएगा 4πr² 4πr² dr, 4π कैंसिल हो गया बेटा, है ना। तो dm क्या निकल गया, dm निकल गया बेटा हमारा 3m बाई r³ इंटू r² dr, बोल बेटा, ठीक है। तो ये हॉलो स्फीयर का अगर मैं लिखूं फॉर्मूला डी आई, तो कितना होना चाहिए 2/3 dmr², बोल बेटा होना चाहिए ना, Yes, sir. ठीक है। तो इसका आई कितना होना चाहिए बेटा, तो 2/3 बाहर निकल गया, ये पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा 3m बाई r³ r³ r की r पावर पावर 4 dr, है ना बेटा, 0 टू r, r ठीक है। ये कितना हो गया देखो 2m 2m बाई r r³ इनटू r की r पावर पावर 5/5, 5 है ना बेटा, 2m तो r 2/5 बोलो, ठीक सर है। फर्स्ट स्टेप समझा दीजिए सर एक बार। सर इसको ये वाला डिस्क कर सकते थे। बेटा ये क्या है बताओ, हॉल सॉलिड स्फीयर ना, सॉलिड Yes, स्फीयर sir. में बेटा मास कहाँ फैला होगा, के बाहर मास फैला होगा वॉल्यूम में ना, सरफेस पर, यस वॉल्यूम सर। में मास पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है ना बेटा, बताओ ये मास पूरे वॉल्यूम में है बेटा, है ना। तो छोटे से वॉल्यूम का मास, तो कहेंगे टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इनटू दैट छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद डीवी पुट कर दिया, यस सर। सर इसको डिस्क लेके भी कर सकते थे। हाँ कर सकते हैं, बोलो वैष्णवी। सर वही पूछ रहे थे वो डिस्क वाला
डिस्क ऐसे ही बन जाएगा ना इस टाइप से। हाँ सर। लेकिन यहाँ डीएस से काम नहीं चलेगा, फिर डीबी लिखना पड़ेगा ना हमको डिस्क का। यस सर। वैसे भी कर सकते हैं। हो गया बेटा? यस सर, हो यस गया। सर। देख बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूले हालांकि लगभग तो ड्राइव कर लिया बेटा हम लोगों ने, है ना। तुम्हें ये सब फॉर्मूले याद करने हैं बच्चा, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो याद करना है तुम्हें, है ना बच्चा। ठीक है, और किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ होता है वो भी याद करना है। तो देख बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला कहा बेटा रॉड का मास m, लेंथ l, और कैसा रॉड, तो यूनिफॉर्म रॉड, है ना बच्चा। रॉड हमारा यूनिफॉर्म है। ठीक, इसका पहला फॉर्मूला, ये रॉड हमारा किसके अबाउट घूम रहा है, मिड पॉइंट के अबाउट, है ना। मिड पॉइंट के अबाउट घूम रहा है बेटा, दोनों तरफ लंबाई आधी आधी है, तो इसका I इक्वल टू ml²/12, है ना बेटा। दूसरा हमारा फॉर्मूला याद करना है तुम्हें कि रॉड अगर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा हो, एंड के अबाउट, तो इसका I होगा बेटा ml²/3। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, रिंग का मास m, रेडियस r। ठीक है बच्चा, रिंग अगर ऐसा है बेटा, है ना, और इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस से अगर ऐसे घूम रहा है रिंग, तो इसका I होगा बेटा mr²। ठीक है, इसका फायदा क्या था कि वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह के रिंग के लिए एप्लीकेबल है बेटा, है ना। अगर कोई रिंग ऐसा हो बेटा, है ना, और वो इस वाले एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, मतलब क्या कहोगे, डायमीटर के अबाउट घूम रहा हो, है ना बेटा, तो I इसका होगा mr²/2। ठीक है बेटा, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म रिंग के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चा। बात समझा ना। ठीक, अब देखो बेटा, नेक्स्ट डिस्क का मास m, रेडियस r, और एक ऐसा बच्चा, ये यूनिफॉर्म है ना बेटा। यूनिफॉर्म डिस्क का हमारा अगर ऐसे घूम रहा हो, ये पूरा डिस्क है बच्चा, इसके अबाउट घूम रहा हो ऐसे, तो इसका I इक्वल टू mr²/2। और अगर ये डिस्क डायमीटर के अबाउट घूम रहा हो, अगर डायमीटर के अबाउट घूम रहा हो ऐसे, तो इसका I हो जाएगा बेटा mr²/4। ठीक है बच्चा। अगर हमारा हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मास m, रेडियस r, और ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है ना बेटा, तो फिर ये हमारा हॉलो स्फीयर, ऐसा कोई भी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करे, है ना, इसका I कितना 2/3 mr²।
ठीक है बच्चा। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, और ये कैसा, यूनिफॉर्म है ना बेटा। यूनिफॉर्म अगर हो, इसका भी यही बोलोगे बेटा, कोई भी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करता हो, इसके लिए I का वैल्यू 2/5 mr²। ठीक बच्चा, लिख लो। हो गया सर। हो गया, चलो। सर 1 मिनट सर। रुक जाइए एक मिनट। हम्म। हेलो सर। मास m, बोलो बोलो। सर लगा आप म्यूट हो गया। देखो बच्चा, MLR है ना बेटा, ये एक सॉलिड कोन है बेटा, है ना। ये सॉलिड कोन अगर ऐसा घूम रहा हो तो इसका I होता है बेटा 3/10 mr²। ठीक है, सॉलिड, चलो हॉलो ही कर लेते हैं। हॉलो सिलेंडर हो बेटा, अगर हॉलो सिलेंडर अगर हो, है ना, और ये भी यूनिफॉर्म हो बेटा, हॉलो सिलेंडर यूनिफॉर्म। ठीक है, ये मान लो ऐसा बेटा एक हॉलो सिलेंडर, ऐसा हमारा हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके अबाउट घूम रहा हो, है ना बेटा, ये भी L/2 और इधर भी L/2, तो इसका I लिखोगे बेटा m L²/12 प्लस mr²/2। ठीक है बच्चा, और अगर ये सॉलिड सिलेंडर हो, अगर हमारा ये सॉलिड सिलेंडर हो, है ना बच्चा, तो सॉलिड सिलेंडर ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ये भी हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। तो देख बेटा, सॉलिड सिलेंडर फिर से वैसे ही,
ये भी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही घूम रहा हो आई होगा बेटा ml²/12 प्लस mr²/4। बोलो, है ना बेटा। याद करने के लिए यूज सोच सकते हो ना कि देखो रॉड का बाइसेक्टर है ना बच्चा, रॉड का बाइसेक्टर, यस और देखो डिस्क का डायमीटर, रॉड का बाइसेक्टर, डिस्क का डायमीटर, और ये देखो रॉड का बाइसेक्टर और रिंग का डायमीटर हॉलो के लिए, ठीक है। सर हॉलो कौन नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है ना बेटा। उसका फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट से, है ना, उसका अलग फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। सर हो गए? हो गया, गुड। हाथ में लिखते चल रहे, कुछ समझ में आता है नहीं। अब देख बच्चा, आगे कर लेते हैं डिस्कस, है ना। चलो डिस्कस कर लेते हैं बच्चा आप, ठीक है। होमवर्क कर लिया जाए, डिस्कस। क्या था होमवर्क? एक्सरसाइज 3 था ना हमारा, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और पार्ट 3 के 6 क्वेश्चंस। अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और पार्ट 3। पार्ट 3 के ओनली 6 क्वेश्चंस और पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 3 के ओनली 6 क्वेश्चन। यस सर। ठीक है बच्चा, चलो पार्ट 3 के सिर्फ 6 सवाल, तो बहुत कम था फिर तो होमवर्क यार। और पार्ट 1 कंप्लीट। अच्छा पार्ट 1 1 कंप्लीट, 24 था बेटा। तब ज्यादा हो गया नहीं। अच्छा, कुछ फॉर्म का डेटा आया तुम लोग का जेईई मेन का यार? नहीं सर, 3 दिसंबर को डिस्कशन करेंगे वो। दिसंबर को डिस्कस करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर जो से लेकिन उम्मीद भी कम लग रहा है मेरे को अभी कि फरवरी में भी हो पाएगा। अगर होएगा भी तो लास्ट में होएगा एग्जाम, फरवरी एंड में कर पाएगा। अभी तक भी देखो कहाँ ठहरा है कोई चीज, और हालत दिन ब दिन खराब ही हो रही है लोगों की। और सेंटर ऑफ मास, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 3 1 to 6। तो हम 10 तक कर चुके थे ना बेटा, हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? हाँ सर 10 यस तक सर, कर चुके। 10 तक हो गया था, 11 से करना। 10 तक हो गया था, 11 से करना है। पूछो बच्चा कोई सवाल। 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखते बेटा। 13 में हमारा कहता है कि एक स्मॉल बॉल है, एक स्मॉल बॉल है बच्चा, ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v।
ठीक, it collides with the ball, it collides with the wall and it turns back and continue to and fro motion. ठीक है बेटा, वॉल से टकराया और टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बेटा, ये है ना, बात समझ रहे हो ना, वॉल से टकराया और टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये। तो कहता है बेटा हमें कि if the average speed for the first to and fro motion of the ball is 2/3v, तो e का वैल्यू क्या होगा। देख तो बच्चा, ये हमारा अभी इधर जा रहा है v स्पीड से, है ना बेटा। तो देख बेटा, जब ये वॉल को टकराएगा, जब ये वॉल को टकराएगा हमारा, है ना बेटा, तो टक्कर करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या है, v है ना बेटा, बोल, यस सर। है ना। तो लौटने की वेलोसिटी क्या होगी, ev होगी, बोलो, होगी ना बेटा। यस सर। ठीक है, अगर डिस्टेंस को मैं x मान लूं, है ना बेटा, तो एवरेज स्पीड क्या कही जाएगी, कही जाएगी बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2x बाई टोटल टाइम, है ना। तो देख बच्चा, जाने के समय का टाइम x बाई वी और आने के समय का टाइम x बाई ईवी, बोल बेटा, होगा। यस सर। तो देख बेटा, एवरेज स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है 2/3v, है ना, दैट इज इक्वल टू, सब में x कैंसिल कर लो, तो 1/v और प्लस 1/ev, बोलो v निकल जाएगा, अब सॉरी e निकल जाएगा। यस सर। सर बोलो हेलो सर, ये जो ईवी बोलो से बेटा। निकाला है सर, इसमें वो फॉर्मूला जो था, जो सेंटर ऑफ वी सेंटर ऑफ मास माइनस, उसी से निकाला है सर। नहीं बेटा, वॉल तो फिक्स है ना, v सेपरेशन बाय v अप्रोच। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है और बोलो सर। 14। 14, देखते बच्चा 14 में, 14 कहता है बॉल इज बाउंसिंग डाउन ए सेट ऑफ स्टेयर्स, है ना बेटा, एक सेट ऑफ स्टेयर्स में एक बॉल बाउंस कर रहा है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा e दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। अब कहता है कि, कहता है बेटा आफ्टर ईच बाउंस बॉल रिबाउंड्स टू ए हाइट h above the next lower step, अगले स्टेप से h हाइट तक वो राइज करता है ना। neglect width of each step in comparison to h and assume that impact to be effectively head on। तो कहता है कौन सा इलेशन e का वैल्यू सही है बेटा, देख तो, ये मान लिया जाए बेटा सेट ऑफ स्टेयर्स, और सीढ़ी की हाइट कितनी दिया है बेटा, बोलो, हाइट हमारा d है ना। तो देख बेटा, मान ले अभी अभी आकर के ये पहले सीढ़ी को टकराया, है ना, तो यहाँ से कितना ऊंचा बाउंस करेगा, बोलो, क्वेश्चन में क्या दिया था, h हाइट बाउंस करेगा ना ये, बोलो। यस सर। नहीं नहीं, नेक्स्ट लोअर स्टेप ना बेटा, यस सर। h जो हमारा है वो नेक्स्ट लोअर स्टेप से, है ना। इसका मतलब ये जो हाइट यहाँ तक राइज किया, ये हाइट हमारा लोअर स्टेप, अगले स्टेप से कितना है वो h है, अगले स्टेप से हमारा वो h है बेटा, है ना। अगले स्टेप पे जो लेवल है, इस लेवल से हाइट हमारा h राइज किया ये, ठीक है। अब यहाँ से गिरेगा फिर वापस नीचे और आके गिरेगा इसके ऊपर, बोलो, है ना बेटा, ठीक। यस। और फिर यहाँ से बाउंस करेगा, बोलो, ठीक। तो इस बार जो बाउंस करेगा बेटा, वो कहाँ से कहाँ करेगा, फिर बोलेगा अगले स्टेप से h हाइट, बोलो बेटा, है ना। फिर ये हाइट हमारी क्या होगी, इस अगले स्टेप से हमारी होगी बेटा h हाइट, ठीक है। तो बोलो बेटा, अगर अगले स्टेप से h हाइट है, ये अगले स्टेप से अगर h हाइट है, तो फिर ये वाली हाइट कितनी है बताओ, h माइनस डी, बोलो बेटा। यस सर। है ना, इसका मतलब तो ये बेटा कि आया वो h हाइट से और बाउंस किया h बाई h माइनस डी, यही ना हुआ, बोलो बेटा। इसका मतलब बेटा टक्कर के जस्ट पहले की वेलोसिटी कितनी है, √2gh, है ना बेटा, बोलो, ठीक है। और टक्कर के जस्ट बाद की वेलोसिटी कितनी है, √2gh माइनस डी, होगा बच्चा, बोलो, समझ गया ना। तो E हमारा क्या होता है, V सेपरेशन बाय V अप्रोच, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस डी बाई h, बन गया बेटा, समझ गए। यस आगे बोलो।
17 Next बोलो। 13 वाला दिखा दीजिए, See, स्क्रीनशॉट लेना है। 13 ये 13 ये तो गायब हो गया सॉल्यूशन, ये तो गायब हो गया बेटा। और तुम वीडियो में देख लेना। ठीक है सर। 16 सर। ये चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट। सर 17 भी बता दे रहा है। 16 बता देगा सर। 17 और 16 17 यस सर। देखते बच्चा 16 में a ball collides with a smooth and fixed inclined plane of inclination theta after falling vertically through a distance h. If it moves horizontally just after the impact, the coefficient of restitution is. देखते बच्चा सवाल में कहता है एक वॉल मान लो, एक इंक्लाइन प्लेन मान लो बेटा। सवाल में कहता है एक इंक्लाइन प्लेन मान लिया जाए। मान लो बेटा ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन का हमारा एंगल हो गया, मान लेते हैं थीटा, है ना बेटा। ऊपर से एक बॉल को हमने गिराया, ऊपर से जो बॉल आया बेटा वो h हाइट गिरने के बाद टकराया इससे, है ना। तो मान लेते हैं बेटा कि टक्कर के जस्ट पहले की वेलोसिटी, टक्कर के जस्ट पहले की वेलोसिटी इसकी u है ना। अब यहाँ से टकरा करके ये मूव कर गया बच्चा हॉरिजॉन्टली ऐसे, बोलो ये v हो गया, है ना। तो देख बेटा कोलिजन का जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो ऐसे बनेगा ना बेटा, बोलो लाइन ऑफ कोलिजन। तो देख बच्चा ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, फिर ये हो गया एंगल थीटा, बोलो बेटा Yes, ठीक है। sir. देख बेटा आने वाली वेलोसिटी को रिजॉल्व करो, इस वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट क्या होगा, बोलो u cos थीटा, Cos theta, और इधर से वेलोसिटी क्या हो गई U sin theta, u sin थीटा, है ना बेटा। अच्छा, अब टक्कर के बाद की वेलोसिटी, देख बेटा वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलो V cos theta, v cos थीटा, और ऐसे क्या हो जाएगा बच्चा V V sin sin theta. theta. v sin। तो तुम जानता है ना बच्चा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। Yes, sir. इसका मतलब बेटा v cos थीटा इक्वल टू U sin theta. U sin theta. u sin थीटा पहला इक्वेशन, और e इक्वल टू पास आने की वेलोसिटी और दूर जाने की वेलोसिटी, इनका रेशियो, V तो v sin थीटा अपॉन u cos थीटा, बोलो है ना। ठीक है, अब फर्स्ट वाले से v बाई u का रेशियो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चा ये Sin sin स्क्वायर थीटा बाई थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना बेटा, समझ गए। Yes, सर sir. एक मिनट स्क्रीनशॉट। ले लो Yes. आगे बोलो। 17. 17 सर। 17 A ball of mass m strikes the fixed inclined plane after falling through h. If it rebounds elastically, the impulse on the ball is। अरे बच्चा देखो ये डायग्राम हो गया, फिर से कहो तो बोलो इलास्टिक है ना कोलिजन, Yes, sir. बोलो। तो Yes, इलास्टिक sir. अगर है बेटा तो क्या कहोगे, ये वाला और ये वाला सेम होगा, Yes, sir. है ना बेटा, ठीक। और ये दोनों बराबर होगा सेम डायरेक्शन में, तो क्या कहोगे बेटा इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं, बोलो Yes, sir. मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में है, सिर्फ वाई डायरेक्शन है बेटा, जो पॉजिटिव वाली चीज है वो नेगेटिव हो गई, है ना। तो क्या हो जाएगा 2mu cos थीटा होगा बेटा, समझे 2mu cos थीटा, समझा ना। जी सर, जी और सर, कितने जी सर। हाइट और कितने हाइट से गिरा है, h हाइट से ना बच्चा, तो u हो जाएगा √2gh, समझ गए। अच्छा और ठीक है। बोलो 21. 21 20 भी बता देना सर पहले। 20 18 बता देगा। कहता है पार्टिकल ऑफ मास m 20 बता दो। strikes with a disk of radius capital R with a velocity as shown in the figure. If the mass of disk is equal to that of particle and the surface of the contact is smooth, then velocity of the disk just after collision is। कहता है collision के तुरंत बाद क्या velocity होगा। देखते बच्चा डायग्राम में देखना, ये हमारा डिस्टेंस कितना है बेटा r/2 है ना, बोलो। Yes, sir. Yes. तो यूं बोल पाएगा बेटा कि cos थीटा should be equal to नहीं cos नहीं sin
साइन थीटा शुड बी इक्वल टू r by 2 by r हाफ, तो एंगल हो गया बच्चा 30 डिग्री। बोलो 30 डिग्री आ गया। होगा होगा यस सर। यस जी सर। सर। ठीक है, ध्यान देना बच्चा। देखते बेटा स्मॉल m जो मास हमारा आ रहा है ना, उस स्मॉल m के मास की वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व करूं और किधर रिजॉल्व करूं, एक तो हो गया ये डायरेक्शन, एक तो ये डायरेक्शन हो गया ना बेटा बोलो, यस और सर। दूसरा हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन। ठीक है बच्चा, इस डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर रहे हैं वेलोसिटी को। ठीक, तो देखना ठीक बेटा है। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, कितना बताओ, u cos थीटा जी सर। होगा, यस और सर। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन u sin थीटा, है ना। तो देख बेटा कॉलिजन के बाद जो होगा हम कहेंगे इस डायरेक्शन में तो निकल जाएगा u sin थीटा से ही, कॉलिजन से फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। बोलो टेंजेंशियल। ये तो हमारे कोई काम का नहीं है ना। जी। बात समझे ना बेटा। वी से अप्रोच कर रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक। ठीक है, तो हमने देखा बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब ध्यान देना, अब मैं कहूँ बेटा टेंजेंशियल वाली वेलोसिटी को छुपा दो, टेंजेंशियल वाली वेलोसिटी को छुपा दो, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। अब बताओ, दिखने वाला डायग्राम जो दिखता रहा डायग्राम बेटा, क्या उसको हम वन डायमेंशन मान सकते हैं अभी? बोलो, दिख रहा है, आइडेंटिकल मास है बच्चा, इलास्टिक कोलिजन है बच्चा, तो क्या होगा, बोलो बोलो, दोनों मास बराबर है, जी सर मान सकते हैं। तो क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज। वेलोसिटी इसका मतलब बेटा, हाँ ऑपोजिट हो जाएंगी। इसके मतलब कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, u cos थीटा। इसका मतलब ये आंसर, समझ गए। जी सर थैंक यू। आगे चलो, 21 21 कहता दो स्मूथ स्फीयर है बेटा, आइडेंटिकल मटेरियल के बने हुए हैं, हैविंग मास m and 2m, undergoes oblique impact as shown in the figure। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, impact force is along the line joining centers, मतलब x axis, coefficient of restitution 5/9, velocity of the masses after the impact and the appropriate percentage loss in kinetic energy is। देखना बच्चा, ये हमारी जो वेलोसिटी बनी है बेटा, ये है वेलोसिटी जस्ट बिफोर कॉलिजन, है ना बच्चा। और एंगल जो हमारा दिख रहा है 53 है बेटा, बोल, यस सर। है ना। तो देख बेटा हमें जो काम आती है वेलोसिटी, वो कौन सी आती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा हो गया ना बेटा एक्स एक्सिस, बोल बच्चा। यस सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो हमारा है बेटा एलओसी है ना, बोलो, है ना। तो वेलोसिटी बेटा हमारी वही काम आती है जो कि क्या हो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और उसके परपेंडिकुलर हो, है ना बच्चा। तो चलो मैं 5 मीटर पर सेकंड को रिजॉल्व कर रहा हूँ बेटा, तो 5 मीटर पर सेकंड को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, देखो तो कहोगे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी बेटा u cos थीटा, है ना। तो ऐसे हो जाएगी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और ऐसे हो जाएगी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। बोलो, होगा, यस सर। ठीक है बच्चा। उसी तरह से इस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को भी रिजॉल्व करो। बोलो बच्चा, तो क्या कहोगे, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी कितनी बेटा, बोलो 10 cos 37 6 मीटर पर सेकंड, बोलो, है ना बेटा। और ऐसे क्या हो जाएगा, बोलो, ऐसे हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, बोलो। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है ना बेटा। यस सर। ठीक, अब देखना बच्चा, जस्ट कॉलिजन के बाद ये हमारा है बस मास 2m बेटा, और ये मास हमारा है m, है ना बेटा। और ये हमारा है बेटा x एक्सिस, बोलो, है ना। ये हमारा है बेटा y एक्सिस, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि देख बेटा इस वाले मास की वेलोसिटी कॉलिजन के बाद वही रह जाएगी जो पहले थी y डायरेक्शन में, ये तो रह जाएगी बेटा 4 मीटर पर सेकंड। बोलो, एग्री। टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है ना बेटा, यस सर। ठीक है। और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रह जाएगी बेटा 8 मीटर पर सेकंड। बोलो,
ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी इस तरफ इस डायरेक्शन में मैंने मान ली v1x और इसकी वेलोसिटी इधर मैंने मान ली v2x। बोलो कोई दिक्कत नो सर। है ना बेटा। x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो, क्या होगा इक्वेशन बताओ। तो कहोगे पहले कितना मोमेंटम था 2m 2m into into 3 is माइनस m minus into m 6 into 6. बराबर 2m v1x प्लस m v2x होगा बच्चा। यस इसका मतलब हो गया 2v1x प्लस v2x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 Yes sir. बेटा। Yes sir. और e का वैल्यू कितना 5/9 इज इक्वल टू कितना बोलो V बोलो बोलो v2x v2x माइनस माइनस v1x yes. और बोलो डिवाइड बाई 3 minus 6. 3 प्लस 6 ने बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है ना। Yes sir, Equation yes sir, number plus 2। 6. तो अब बताओ v1x v2x निकल जाएगा इन दोनों से, Yes sir. यस सर। तो वेलोसिटी सही निकल गई, Yes sir. हो जाएगा सब सारा। Sir. आया समझ में। Sir. यस हाँ सर। बोलो। सर ये जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था सर उसमें वो जो आप वन डायमेंशन वाली बात बता रहे थे कि वो वेलोसिटी हाँ एक्सचेंज, वो वाला थोड़ा सा कम समझ में आया। देख बच्चा, मैंने कहा टेंजेंशियल में कोई चेंज तो हुआ नहीं, यस सर यस सर। तो टेंजेंशियल कोई काम का नहीं। जब इस डायग्राम को देख के फील करो तुमको यूं लग रहा होगा कि एक मास ऊपर से आया और इसको यहाँ टकराया ऐसे आकर के। हाँ सर। और दोनों सवाल में दोनों का मास बराबर है बेटा, हाँ सर। तो सेम मास हो हाँ है ना बेटा, है ना। इलास्टिक कोलिजन हो तो क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है ना बेटा। यस सर समझ गए। यस सर यस सर, अब समझ। थैंक यू सर। आगे बोलो। 22 सर। 22 कहता बेटा AB is an L-shaped obstacle fixed on a horizontal smooth table. A ball strikes it at A, ठीक है, deflect and restrikes it at B. If the velocity vector before collision is V vector, और ये E है, तो कहता है velocity of ball after second collision at B क्या होगा। ठीक है बच्चा, बॉल की वेलोसिटी दूसरी कोलिजन के बाद क्या होगी, ये सवाल पूछा गया बेटा हम लोग को, है ना। देखना तो देख बेटा, इसमें मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया वाई एक्सिस। ठीक यस ना सर। बच्चा। अब देख ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैंने कहा कि इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट, एक तो वेलोसिटी वी वाई और दूसरा वेलोसिटी वी एक्स। बोलो बेटा करेक्ट। यस यस सर। तो बच्चा कॉलिजन के तुरंत बाद बोलो बेटा कौन सा चेंज करेगा, वी एक्स वी वाई या दोनों। बोलो बोलो। टेंजेंशियल कौन सी वेलोसिटी है, वाई। वी वाई। Vy तो कॉलिजन effect के है। बाद तो वी वाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नो सर। है ना। और देखो ये वाली वेलोसिटी हमारी हो जाएगी E इंटू वी एक्स, यस सर। वी सेपरेशन बाय वी अप्रोच इक्वल टू E। बोलो यस ठीक है। यस सर। इसका मतलब इस दीवार को आगे टकराएगा बेटा ये वाली वेलोसिटी से और ये वाली वेलोसिटी से, बोलो है ना। अब बताओ टेंजेंशियल कौन है, ईवी है। ईवी। ईवी एक्स। अब टेंजेंशियल हमारा बेटा ई वी एक्स है ना। ठीक है, तो क्या कहोगे जब कोलिजन के बाद यहां से जाएगा बेटा तो इसकी वेलोसिटी का टेंजेंशियल वाला सेम रह जाएगा। बोलो यस सर। ठीक है ना। और देखो अप्रोच करने की वेलोसिटी क्या है, बी वाई ना बेटा, यस सर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी वाई। वाई। बोलो यस सर। ठीक है। तो अब बताओ बेटा कॉलिजन के पहले जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर थी, है ना, उसे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस वी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप। बोलो बोलोगे ना।
यस सर। ठीक है, और जो फाइनली वेलोसिटी गई है बेटा वो क्या है बताओ? EVXI कैप आई कैप प्लस प्लस EBYJ कैप। अब देखो तो क्या ये है फॉर्मूला ऐसा? देखो तो, यस सर। समझ गए? आंसर क्या हो गया? सी। सर स्क्रीनशॉट बच्चा? लेना ले लो, बड़ा कर देता हूँ। कैसे हो गया? हो गया। अच्छा तुम भी जूम कर सकते हो ना, तुम भी जूम कर सकते हो। यस सर। इन कंप्यूटर में जूम कैसे करोगे? तो फोन में नहीं हो जाता है, अब कंप्यूटर में भी हो जाता है। कैसे होता है मैं देखूं करके, कैसे होता है? सर डबल क्लिक कर दीजिए इस पे। व्यू ऑप्शंस में भी एक होता है ना स्क्रीन साइज। अच्छा इधर व्यू में ऑप्शन है जूम रेशियो। फुल स्क्रीन। जूम रेशियो में फिट टू विंडोज 50%। रेशियो तुम्हें कहाँ दिखता है रे? दिखता ही नहीं सर मुझे तो। फोन अच्छा में व्यू सर ऑप्शन हो इजीली गया ऊपर, जूम रेशियो हाँ 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 जूम 50%, रेशियो 100%, बढ़िया, गुड। फिट टू है। विंडो। चलो फोन में इजीली हो जाता है देख सर। बच्चा, फोन में आसानी से हो जाता है, फोन या टैब होगा तो आसानी से हो जाएगा। आगे चलो। बोलो बोलो। पार्ट 3 में है सर। अब पार्ट 3 में डाउट है। पार्ट 3 बोलो। थर्ड वाला। ये पार्ट 2 में कर चुके हैं डिस्कस, क्या है सब हम लोग? नो सर। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा अच्छा 11th में किया होगा डिस्कस, तो किया होगा, लिखा होगा मैंने, है ना? इसका मतलब पार्ट 1 पूछा ही नहीं था बच्चों ने, पार्ट 3 नहीं किया था डिस्कस इससे। ठीक, चलो बोलो पार्ट 3 में पूछो। थर्ड। पार्ट 3 में थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा दो पार्टिकल है ना, दोनों का मास बराबर है बेटा, है ना, दोनों ग्राउंड से फेंका विद स्पीड v1 एंड v2 एट एन एंगल θ1 θ2, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में क्या होगा? देखते बच्चा, स्पीड सेम तो नहीं है ना बच्चा? नो सर। एंगल भी सेम नहीं है ना बच्चा? कुछ नहीं पता हमें, तो इसको मैंने कहा v1x, इसको मैंने कहा बेटा v1y, है ना बेटा। इसकी वेलोसिटी को मैंने कहा v2x और इसको कहा बेटा मैंने v2y। ठीक है, अब देखो पहला कहता है सेंटर ऑफ मास कैसे जाएगा, ठीक है, ध्यान दे बेटा। अगर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट, है ना बेटा, vxcm, क्या कहोगे बोलो? कहोगे m1 v1x प्लस m2 माइनस v2x, दिख रहा है? यस सर, माइनस v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बोल दो बेटा। यस सर। तो क्या बोल सकते हो कि ये पक्का जीरो होगा? नहीं ना? नहीं। क्या ये बोल सकते हो कि ये पक्का जीरो नहीं होगा? ये भी नहीं। नो सर, ये भी नहीं बोल सकते। ये भी नहीं बोल सकते। जीरो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना बेटा, हाँ। है ना। तो कहता है अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? अगर ये जीरो हो गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल होगी ना बेटा? हाँ सर। और अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल होगी तो क्या होगा? पास स्ट्रेट लाइन। यस सर। बोलो ठीक है। तो पहला कहता है बेटा विल मूव इन अ पैराबोलिक पाथ फॉर एनी वैल्यू ऑफ v1 v2। बोलो तो विल लगता है सही तुमको? विल नहीं सर। नहीं नहीं। तो इसलिए गड़बड़ हो गया ये। दूसरा कहता है कैन मूव इन वर्टिकल लाइन। यस सर, कैन मूव। कैन नहीं होना चाहिए ना, मे होना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ मतलब कोई ऑप्शन में मैं नहीं है सर। चलो हालांकि लैंग्वेज सही नहीं है ना, हाँ सर। लेकिन ठीक है फिर तो ऑप्शन बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो कभी नहीं हो सकता ना बेटा, बोल हॉरिजॉन्टल लाइन कभी नहीं हो सकता ना बेटा, यस क्योंकि सर, नहीं वाई हो की सकता। वेलोसिटी दोनों में है ना, सेम हाँ डायरेक्शन सर। में। हाँ सर। ये तो गलत ही है और ये भी गलत है। आगे चलो। 6 का डी ऑप्शन समझ नहीं आया सर। 6 का डी ऑप्शन पूछना है राखी को। देखो बेटा 6 में कहता है ब्लॉक मूविंग इन एयर एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स देन जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, है ना बेटा, एक्सप्लोड करने के तुरंत बाद
A block moving in air explodes in two parts, then just after explosion. बोलते बच्चा ये एक्सप्लोजन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स है ना बेटा। तो बोलो ए ऑप्शन सही होना चाहिए ना, क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से कोलिजन हुआ, सॉरी एक्सप्लोजन हुआ, तो मोमेंटम पे असर नहीं पड़ना चाहिए। यस सर। तो पहला सही हो गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्ट्स मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ ब्लॉक्स बिफोर एक्सप्लोजन। बोलते बच्चा इंटरनल फोर्स वर्क करता है कि नहीं? करता है ना। इंटरनल फोर्स अगर वर्क करेगा तो बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है ना। यस सर। तो ये गलत है ना। फिर लिखा है डीसी में टोटल मोमेंटम मस्ट चेंज, ये भी गलत। टोटल इंटरनल एनर्जी मस्ट इंक्रीज, सही है बेटा। अंदर का फोर्स वर्क करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। यस सर, ठीक है सर। आगे चलो। अच्छा इतना ही था। हाँ चलो सर। फिर आगे का होमवर्क देखो बेटा। आगे का होमवर्क में सेंटर ऑफ मास एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कंप्लीट, ठीक है बेटा, है ना। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कंप्लीट, ठीक है बच्चा। और दूं? नहीं सर। नहीं दूं, ठीक है चलो इतना ही करके आना। चलो बच्चों बाय। बाय सर।